चालू होता है। तो बच्चों जय हिंद। अवध की पाठशाला में आरजे रत्नेश के साथ में, और आज हम पढ़ेंगे क्या, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर, कि कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर को निकाल सकते हैं। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे किसी कंपाउंड की हम निकालेंगे। तो हमारा पहला कंपाउंड है MnO4-। चलिए कैसे निकालते हैं देखते हैं। हमने लिखा MnO4-, यानी इसका जो आवेश है वो 1 है, वो भी माइनस में है। जिसकी भी निकालनी है उसकी हम मान लेते हैं, यानी कि मैंगनीज की मान लेते हैं कि X है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है। ऑक्सीजन की होती है -2, एटम कितने 4, आवेश कितना -1। क्लियर। Mn की माननी है कि हमको निकालनी है Mn की, तो हमने मान लिया है X। O की यानी ऑक्सीजन की हमें मालूम है -2 होती है, एटम कितने हैं 4 हैं, आवेश कितना लगा हुआ -1 लगा है, हमने ऐसे पूरा मान पुट कर दिया है। निकालते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कुछ ऐसा। ठीक। और x इक्वल टू अगर हम इसको -1 8 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, कितना होगा ये 7, यानी कि x इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। मैंगनीज की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ जाएगी 7। ठीक इसी तरह से अगर हमें ऑक्सीजन की पता करनी हो तो कैसे करेंगे, चलिए उल्टा करके देख लेते हैं। मैंगनीज का हमें पता लग गया कि +7 है, हमने अभी निकाला। ऑक्सीजन की मान लेते हैं कि x, तो कितने हैं 4x इक्वल टू -1। 4x यही रहेगा, -1 यहाँ है ऐसे ही रहेगा, ये उधर जाएगा -7 हो जाएगा। 4x इक्वल टू कितना आएगा माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे, कितने आएंगे 8। तो 4x इक्वल टू कितना आएगा -8/4। क्या x इक्वल टू आएगा, क्या x इक्वल टू -2 आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमने ऑक्सीजन का -2 रखा था यहाँ पे। क्लियर। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल सकते हैं किसी भी, जैसे यहाँ पे K2Cr2 7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आपको। तो सबसे पहले आप एक काम करेंगे, फार्मूला लिखेंगे K2Cr2O7, कोई आवेश नहीं छोड़ दीजिए। पोटेशियम का होता है +1, एटम कितने 2, Cr का नहीं मालूम, मान लीजिए 2x, यानी x तो है लेकिन एटम 2 लगे हुए हैं तो 2x हो जाएगा। ऑक्सीजन का मालूम है -2 होता है, 7 है इसमें, टोटल इक्वल टू 0, क्योंकि आवेश यहाँ पे चार्ज यहाँ पे कुछ नहीं है इसलिए 0। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 2 + 2x -14 इक्वल टू आएगा 0, और ये हो जाएगा 12 -12 हो जाएगा। 2x - 12 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू जाएगा 12 उस पार, और x आएगा नीचे, हटा देते हैं, x आएगा नीचे, डायरेक्ट कर देते हैं, x आएगा नीचे तो /2 हो जाएगा, कट के यानी 6 आएगा। x इक्वल टू कितना आएगा 6 आएगा, यानी Cr की यहाँ कितनी होगी +6 होगी। इसमें भी अगर आप चाहें तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पता कर सकते हैं, क्योंकि आपको पोटेशियम का पता है और क्रोमियम का अभी भी पता चल गया है। चलिए दोनों कंपाउंड हो गए। अब बात करते हैं H2SO4 की, कि H2SO4 को हम कैसे, इसमें हम सल्फर की निकालना है। तो बच्चों सल्फर की निकालना है तो कोई बात नहीं, H2SO4 आपने लिख लिया। हाइड्रोजन की एक होती है, डायरेक्ट लिखिए 2 प्लस सल्फर की x मान लीजिए, इसकी होती है -2, तो 2 4 जा 8 -8 इक्वल टू 0 आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। x इक्वल टू कितना आएगा 6 आएगा, यानी कि सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगी +6 आएगी। ये थोड़ा सा टेढ़ा है, पराक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा सा टेढ़ा, टेढ़ा भी नहीं है, सीधा है बेचारा। देखते हैं कैसे क्या इसमें टेढ़ापन है। इसमें ये है कि इसमें O और O यानी एक पराक्साइड छुपा हुआ है, एक पराक्साइड छुपा हुआ है। तो इसको आप जब भी लिखेंगे तो इस तरह इसको इस फॉर्म में लिखे H2SO2O6, तोड़ लीजिए, ब्रेक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ वैल्यू ऑक्सीजन की दूसरी रखी जाएगी, यहाँ वैल्यू ऑक्सीजन की दूसरी रखी जाएगी, यहाँ -2 रखी जाएगी, यहाँ कितनी रखी जाएगी -2,
और यहाँ क्या रखी जाएगी -1, क्योंकि पेरोक्साइड की क्या होती है -1 होती है, ऑक्सीजन की कितनी होती है -2 होती है। तो वैल्यू इस तरह रखेंगे तभी आएगा। ऑक्सीजन हाइड्रोजन की कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 2 2 हो गया। सल्फर की मालूम नहीं, पता करना है। इसकी -1 2 -2 होगा, 2 1 जा 2, ये कितना हो जाएगा 6 2 जा 12 होगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये बाबा दोनों जुड़ जाएंगे तो 2, या एक काम करें, ये प्लस में है ये माइनस में है, कट गया ज्यादा। और x इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ कुछ बचा ही नहीं है, इधर केवल -12 बचा है, तो उस पार जाएंगे तो बन जाएंगे 12। तो x इक्वल टू कितना आएगा 12 आएगा। यहाँ पे क्या था, यस 2 था, हमने छोड़ दिया है, यस 2 है यहाँ पे, ये देखिए यस 2 है, तो यहाँ 2x हो जाएगा, तो यहाँ 2x इक्वल टू 12 आएगा, और x इक्वल टू आएगा 12/2 इक्वल टू 6 आएगा। कुल मिला के कहने का आशय ये है कि सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है वो +6 ही होती है, चाहे वो पेरोक्साइड के फॉर्म में निकालने को आ जाए या सिंपल फॉर्म में निकालने को आ जाए। इसको हम स्ट्रक्चर फार्मूले में भी आपको बताएंगे कि स्ट्रक्चर पूरा डायग्राम बनाएंगे और बताएंगे कि कैसे जो है सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 6 होती है। अब इसमें एक एलिमेंट और बचा है, SO4 माइनस बचा है, चलिए यही कोने पे कर देते हैं। SO4 माइनस 2 आवेश है इसमें, तो सल्फर की हमें निकालनी है। हालांकि 6 होती है, क्लियर है, हम लोगों को सबको पता है, लेकिन है कैसे ये निकालते हैं। इसकी है x, तो चलो x मान लिया हमने, इसकी -2 होगी, तो 2 × 4, और आवेश कितने हैं भाई साहब, आवेश यहाँ 2 है, अभी क्या माइनस के हैं, माइनस जरूर लगाइएगा वरना कैलकुलेशन गड़बड़ हो सकती है। x 4 2 जा 8 -8 इक्वल टू आएगा -2, और ये देखिए इक्वल के नीचे इक्वल -2, ये 8 उधर जाएंगे भाई साहब, हो जाएंगे पॉजिटिव, तो x इक्वल टू आएगा 8 -2 आएगा 6। देखिए सल्फर का यहाँ भी x कितना आया 6, इसका मतलब सल्फर की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितनी है +6 ही होगी। चाहे आयन के फॉर्म में निकालेंगे तो भी, या पेरोक्साइड के फॉर्म में निकालेंगे तो भी, सिंपल एसिड के फॉर्म में निकालेंगे तो भी 6 ही आएगा। अब अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे बैलेंसी और फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन ग्रुप में ऑक्सीडेशन नंबर को किसका कैसे होता है। ये तो सिंपल वे में था कि अगर फर्स्ट ग्रुप का है तो ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, 2 का 2 होता है, 3 का 3 होता है, 4 का 4 होता है, ये तो सिंपल वे में है। लेकिन कभी कभी जैसे पेरोक्साइड का आ गया उस चीज को निकालने के लिए, तो उस चीज के बारे में हम उसमें डिस्कस करेंगे। कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा, और पढ़ते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए हमारे यानी रत्नेश के साथ में अवध की पाठशाला। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।